मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लव जिहाद का एक संगीन मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फर्जी आईडी बनाकर नाबालिग बच्ची को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। सोशल मीडिया के इस युग में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ना चाहता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या गतिविधियां चल रही हैं उनको देखना चाहता है, जिसके चलते ही ये सोशल मीडिया अपराध करने का एक नया जरिया भी बनता जा रहा है। मामला राजधानी भोपाल का है, जहां पर एक हिंदू नाबालिग बच्ची को सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम युवक द्वारा पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद उससे प्यार मोहब्बत की बातें की जाती हैं, उसे अगवा किया जाता है और घर ले जाकर एक नहीं कई बार उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। 15 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची 10 तारीख को अपने घर से घर वालों को बिना बताए भाग जाती है, जिसके बाद उसके घर वाले पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज कराते हैं। मुस्लिम युवक नाबालिग बच्ची को अगवा कर अपने घर ले जाता है, जहां पर उस युवक के बड़े भाई और भाभी भी मौजूद रहते हैं। उस रात मुस्लिम युवक द्वारा बच्ची के साथ कई बार गलत हरकतें की जाती हैं। जैसे ही लड़की के परिजन गोविंदपुरा थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं, मामला गुमशुदगी का दर्ज किया जाता है। लेकिन इस बात की भनक लड़की के माता पिता को पहले से थी कि उनकी लड़की भोपाल के ही किसी मुस्लिम युवक के साथ भाग कर गई है, जिसके बाद उस नाबालिग बच्ची को ढूंढकर लाया जाता है, जहां पर पहले सामान्य तरीके से मेडिकल कराया जाता है। लेकिन मेडिकल में कुछ स्पष्ट ना सामने आने के बाद हिंदू संगठनों द्वारा कई बार प्रदर्शन किया जाता है और ये अपील की जाती है कि बच्ची का विशेष तौर पर मेडिकल कराना चाहिए। 10 तारीख को भागा, उसकी रिपोर्ट गोविंदपुरा थाने में जो है गुमशुदा के तौर पे एक 363 के पे जो है उन्होंने दर्ज की अज्ञात नाम पे, जबकि नाम इन्होंने सब बताया था। उसके बाद रात में उस विधर्मी ने अपने भैया भाभी के घर में कमरे में एक ही कमरे में पर्दा लगा करके उस लड़की बच्ची के साथ में 2 बार बलात्कार किया। और जब हम लोगों उसके परिजनों के साथ में हम लोग जब ढूंढने गए तो इत्तेफाक वो हमको दिख गई, तो उसको पकड़ करके पुलिस वाले भी हमारे साथ में गए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको पकड़ा और थाना गोविंदपुरा में दे दिया। थाना गोविंदपुरा ने 3 मिनट के अंदर उस लड़की का मेडिकल करवा करके वापस बुलवा लिया। और मुझे यह संदेह था कि ऐसा नहीं हो कि वो विधर्मी लोग कुछ मेडिकल में गड़बड़ कर देंगे, लेकिन जब मैंने 2 मिनट में वो देखा तो मैंने ये देखा कि जो उनके मुलाविजा फॉर्म जो होता है मेडिकल कराने का, उसमें उसको उन्होंने जो था वो उतारा और उसको कहते रहे कोई चोट तो नहीं लगी, कले नहीं, और वो चला गया, क्योंकि पुलिस वालों ने मेडिकल जांच में ये नहीं लिखा था कि इसकी अंदरूनी जांच की जाए। नाबालिग बच्ची से पूछे जाने के बाद उसने ये स्वीकार किया कि मुस्लिम युवक ने उस रात उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है और उसी घर में उस मुस्लिम युवक के बड़े भाई और भाभी भी मौजूद थे। लेकिन एक बार फिर सवाल उठता है राजधानी भोपाल की कमिश्नर प्रणाली पर, जहां पर एक के बाद एक हिंदू युवतियों को, हिंदू नाबालिग बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है और उन्हें गड्ढे में धकेला जा रहा है। लगातार एक के बाद एक ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर अंकुश लगाने का काम राजधानी भोपाल का पुलिस प्रशासन करने में विफल नजर आ रहा है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार इन सारे मामलों में लापरवाही बरतता नजर आ रहा है। एफआईआर अभी तक अपडेट नहीं की गई है। सारे के सारे मामलों को सिर्फ डायरी के अंदर बंद किया गया है। अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार किए बिना पुलिस प्रशासन अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखे है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कब उस मुस्लिम युवक और उसके बड़े भाई भाभी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ लव जिहाद का नहीं बल्कि उस युवक की बड़े भाई और भाभी की भी इस
करतूत में सहमति थी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।